से आई हो, क्या नाम है? तो बताया पूरब से आया हूं, मेरा नाम कन्हैया। और कौन दिशा से आयो रे बालक, कौन तुम्हारो नाम है? कौन सखी के पुत्र जो कहिए, कौन तुम्हारो गाँव है? पूरब दिशा से आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम है। मात यशोदा दही बेलो में, मात यशोदा पिता नंद जो गोकुल मारो गाँव है। गोकुल हमारा गांव है। अच्छा, तो क्या तुम यहाँ पर रास्ता भूल गए? वृंदावन गोकुल में रहते हो तो क्या तुम यहाँ पर रास्ता भूल गए हो? तो कहने लगे ना, रास्ता नहीं भूला। अच्छा, ना रास्ता भूले हो, ना किसी ने कुछ कहा, लेकिन तुमको देखकर बड़ा आनंद हो रहा है। हे नागिनों ने क्या कहा? नागिनों ने कहा, अरे बालक, तेरा नाम कृष्ण है, तुझे देख के बड़ा आनंद हो रहा है। हमारे पतिदेव शयन कर रहे हैं और हम उनसे छुपाकर तुमको नग आभूषण असरफियां देना चाहते हैं। तुम इसको ले जाओ और हमारे पतिदेव के जगने से पहले ही यहां से चले जाओ। कन्हैया ने क्या कहा? ना चाहिए गल हारे माला, सवा लाख की होरिया। ना चाहिए गल हारे माला, सवा लाख की होरिया। नागिन ने कहा, तुमको असरफियां नहीं चाहिए, गले का हार नहीं चाहिए, तो चाहिए क्या ये तो बता दो। तो कन्हैया क्या कहने लगे? मात यशोदा दही बेलो में, मात यशोदा दही बेलो में, नाग की करो मैं डोरिया, तेरे नाग की करो डोरिया। नागिन ने कहा, इतना भोला भाला है उतना ही खोटा है। हम तेरे लिए गले का हार दे रहे हैं, हम तेरे लिए असरफियां दे रहे हैं, हम तेरे लिए मणियां दे रहे हैं, लेकिन तुम हमारे कालिया नाग को ले जाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि तुम हमारे कालिया नाग की डोरी बनाओगे। किस लिए? क्योंकि तुम मात यशोदा दही बिलोबे, राधिका प्यारी झूला झूले, तेरे नाग की करूं मैं डोरियां। तुम मेरे नाग की, मेरे पतिदेव की डोरी बनाओगी, रस्सी बनाओगी, इसलिए ले जाना चाहती हो। नागिन ने फिर क्या करा? अपने पतिदेव नाग को जगाया, कालिया नाग को, क्या कहकर? पैर को चुम्बे भुजा मरो रे, पैर को चुम्बे भुजा मरो रे, कालिया नाथ जगाइया, कालिया नाग जगाइया। उठो उठो बल योधा, बालक नाथन आइया, देखो बालक नाथन आइया। कालिया नाग को बाहें मरोड़ती हैं, कभी पैरों का चुम्बन करती हैं, कालिया नाग को जगाती हैं। कालिया नाग जैसे ही जगा और कृष्ण कन्हैया को बांध लिया, अपने पाश में ले लिया, बीच में कन्हैया और चारों तरफ से लपेट लिया कृष्ण कन्हैया को उस कालिया नाग ने। कन्हैया ने अपने वजन को बढ़ाया, आकार को बढ़ाया और सारी नसों को तोड़ते हुए कालिया नाग के सिर पर आ गए। ऐसा तांडव नृत्य किया, कालिया नाग के हजार फन में से खून की धार निकलने लगी, हर नस को तोड़ दिया।
नागिनों ने देखा अगर ये ऐसे ही नृत्य करते रहे तो हमारे पतिदेव की तो बचने की गारंटी खत्म, मर जाएंगे। नागिन ने कहा, हरे भगवान, आज मैं समझ गई कि आप कोई साधारण बालक नहीं हैं, आप परम पिता परमेश्वर हैं और मेरे पति जो हैं वो बड़े ही सौभाग्यशाली। अब भैया किसी के पति पिट रहे हो, दुश्मन मार रहा हो, पिटाई कर रहा हो, और कोई पत्नी कहे कि हमारे पति बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आप उनको पीट रहे हैं, किस पति को क्रोध नहीं आएगा। कालिया नाग ने फुंकार मारी अपनी नागिनों की तरफ, अरे क्या बकती हो, मेरी पिटाई हो रही है, मेरे मुंह से खून की धार निकल रही है, मार मार के मेरी नसों को तोड़ दिया और तुम कह रही हो कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। तुम किसके पक्ष की बात कर रही हो? मेरी पत्नी हो, मेरे पक्ष की बात करो, तुम तो मेरे दुश्मन की पक्ष की बात कर रही हो। जब कालिया नाग ने फुंकार मारी तब नागिन ने कहा कि कुछ देर शांत हो जाओ, तुम्हारे बचाने के लिए ही, तुम्हारे सुख के लिए ही कह रही है। भगवान ने कहा, एक बात बताओ, तुम्हारे पति को पीट पीट के सारी नसें तोड़ दी और तुम इनको सौभाग्यशाली समझ रही हो, क्यों समझ रही हो? नागिन ने कहा, देखो प्रभु, मेरे पतिदेव कालिया नाग ने कोई यज्ञ नहीं किया, कोई तप नहीं किया, लेकिन राजा बलि ने तो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था, सब कुछ समर्पित करके समर्पण कर दिया, अपना तन मन धन सब कुछ दे दिया। सब कुछ देने के बाद भी राजा बलि के लिए भगवान आपने केवल एक चरण दिया था सेवा के लिए। राजा बलि के सिर पर एक चरण रखा था, 2 चरण नहीं रखे। ब्रह्मा जी आपकी दिन भर भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं। जब आपने ऊपर के लोगों को नापा था तो ब्रह्मा जी के लिए भी आपने एक चरण दिए थे सेवा के लिए। लेकिन मेरे पतिदेव कालिया नाग बलि और ब्रह्मा दोनों से भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनके सिर पर आपके दोनों चरण हैं प्रभु। जो ब्रह्मा को भी नसीब ना हुए, जो बलि को भी नसीब ना हुए, वह चरण जो है प्रभु आपके मेरे पतिदेव के सिर पर हैं। इसलिए मेरे पतिदेव बलि और ब्रह्मा दोनों से भी श्रेष्ठ हैं। भगवान इस बुद्धिमती बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए, कहने लगे, नागिनो क्या वरदान चाहिए? मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। नागिन ने वरदान मांगा, प्रभु मुझसे प्रसन्न हो तो वरदान दो, आपके चरणों की रज चाहिए, आपके चरणों की मिट्टी चाहिए। अब कोई गंगा जी में खड़ा हो, पानी में खड़ा हो, आप उससे कहो कि अपने चरणों की मिट्टी दे दो, दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। कैसे देगा? जब पानी से बाहर आएगा, जब मिट्टी लगेगी तभी तो चरणों की मिट्टी दे पाएगा। भगवान समझ गए ये जो नागिन जो है ये अपने पति को मुक्त कराना चाहती है। नागिन को वरदान दिया भगवान ने। तब तक नाग जो है वो भी फनफनाता उठा कि अगर आप भगवान हैं, अगर आप